Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says a particle moving along a straight line with uniform acceleration has velocities 7 meter per second at A and 17 meter per second at C. B is the midpoint of AC then. Our options are A. The velocity at B is 12 meter per second. Option B is the average velocity between A and B is 10 meter per second. Option C is the ratio of time to go from A to B to that from B to C is 3 is to 2. Option D is the average velocity between B and C is 15 मीटर पर सेकेंड. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. उसका एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है सी. ए पे जो उसकी वेलोसिटी है वो 7 है, यहाँ पे 17 है और इसका कुछ दिया हुआ है कि उसका जो मिड पॉइंट है ये है बी. हम लोग लेट से अगर पूरी डिस्टेंस को अगर हम लोग यस से डिनोट करें तो ये है s/2 और ये है s/2. ये गिवन है. तो हम लोग को क्वेश्चन ऑप्शंस के हिसाब से हमें वेरीफाई क्या करना है. वेलोसिटी एट बी that is VV, let's say VV है VV. Average velocity between AB मतलब कि average velocity between AB, let's say ये है V AB average. ठीक. The ratio of the time to go from A to B to that from B to C is C. हम लोग मान लेते हैं A to B जाने में उसको टाइम T1 लग रहा है और B to C जाने में उसको टाइम T2 लग रहा है. तो हम लोग को रेशियो ऑफ T1 is to T2 निकालना है. और T1 T2 क्या है, तो A to B जाने में टाइम T1 लग रहा है और B to C जाने में टाइम T2 लग रहा है. ठीक. द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन B to C इज. और हम लोग को एक चीज और वेरीफाई करनी है. एवरेज वेलोसिटी बिटवीन BC, लेट से ये हो जाएगा हम लोग के पास VBC एवरेज. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग का की कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम लोग को ये चार चीजें निकालनी है. ठीक. ये हमने ऐसे एक समरी टाइप में लिख लिया कि हमें ये चार चीजें निकालनी है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर. पहला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस. मतलब कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. पहला ये हो गया. दूसरा क्या होता है, v एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2. ये हम लोग को एक फार्मूला यूज होगा. और हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए. ये जो तीन फार्मूले हैं, ये पहला फार्मूला, ये हम लोग के पास दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला, ये तीनों फार्मूले हम लोग के यूज होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक. अब अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम लोग नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो वेलोसिटी एट बी, हम लोग को पहले वेलोसिटी एट बी निकालना है. तो हम लोग को वेलोसिटी एट बी निकालना है. तो हम लोग यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ये है ए, ये है सी और ये है बी. ये s/2, ये s/2 और टोटल s हो ही जाएगा. यहाँ पे वेलोसिटी vv है, यहाँ पे 7 गिवन है, यहाँ पे 17. इसको चलने में t1 टाइम लग रहा है, इसको चलने में t2 टाइम लग रहा है. ठीक. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग अगर केवल टोटल के लिए अगर हम लिखें फ्रॉम, ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम ए टू सी क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से
17 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ना एक्सलरेशन पता है ना हमें डिस्टेंस पता है, ए इंटू एस एज इट इज रहने। तो यहाँ से ए इंटू एस क्या आ जाएगा, ए इंटू एस की हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं, ये हम लोग का इक्वेशन 1 आया। ठीक ठीक, अब हम लोग फॉर, अगर हम लोग फॉर ए टू बी लिख लें, फॉर ए टू बी मोशन लिख लें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर ए टू बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वी बी है, मतलब वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियली हम लोग का 7 स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए नहीं पता, और जो डिस्टेंस है वो s/2 है, ये कट गया। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से as की, सॉरी ये as ये बाई 2 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से अगर as की वैल्यू रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस as की वैल्यू 17 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बाई 2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से वी बी आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग वी भी निकल गया। अब हम लोग को दूसरी चीज क्या निकालनी थी, ये निकल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी। अब हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज लिखते हैं हम लोग, ये हम लोग का 13 आ गया, वी एवरेज लिखते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 एवरेज। तो वी एवरेज बिटवीन ए एंड बी का एवरेज निकालें अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इनिशियली हम लोग के पास 7 था, अब 13 हो गया, अब बाई 2 तो 20, ये हो गया 10। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वी ए बी एवरेज क्या आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हम लोग के पास वी ए बी एवरेज कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ T1 एंड T2, मतलब कि टाइम T1 और T2। तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग थर्ड, ये जो हम लोग का थर्ड इक्वेशन आया था T इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, मतलब हमने लिखा था T इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग T1 क्या लिख सकते हैं, वी, T1 के लिए वी 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 बाई ए, ये क्या हो जाएगा 5 बाई, सॉरी 6 बाई ए। ठीक, और हम लोग T2 क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं 17 माइनस 13 बाई ए, ये हो जाएगा 4 बाई ए। तो हम लोग को T1 बाई T2 क्या आ जाएगा, T1 बाई T2 आ जाएगा 6 बाई 4 और 3 बाई 2। तो यहाँ से आ गया T1 इज टू T2 इज इक्वल टू 3 इज टू 2, ये हम लोग का हो गया। ठीक, तो अगर हम लोग T1 इज टू T2 लिख लें तो ये आ गया हम लोग का 3:2। ठीक, अब हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बी सी में, बी टू सी में। तो हम लोग वी एवरेज निकाल लेते हैं, यहीं पे वी एवरेज सॉल्व कर लेते हैं, वी एवरेज वी टू सी। तो हम लोग जानते हैं वी एवरेज का फार्मूला, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। तो वी एवरेज बी टू सी क्या हो जाएगा, इनिशियली 13 था, फिर 17 हुआ बाई 2, तो ये हो जाएगा 30/2 15, ये आ गया 30/2 15। तो हम लोग के पास क्या आ गया, वी बी सी एवरेज क्या आ गया हम लोग का 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया हम लोग के पास 15 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो द वेलोसिटी एट v इज 12 मीटर पर सेकेंड, पर हम लोग ने सॉल्व किया तो 13 आया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करें, द एवरेज वेलोसिटी इज बिटवीन ए एंड बी इज 10,
हम लोग का ए एंड बी के बीच एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आया, तो ये करेक्ट हो गया। फिर सी चेक करें, द रेशियो ऑफ द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी टू डेट ऑफ फ्रॉम बी टू सी इज 3:2। हम लोग का जो टाइम आया T1 आया वो 3:2 आया, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग डी ऑप्शन चेक करें, द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन बी एंड सी इज 15 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बी सी के बीच में हम लोग का 15 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। Therefore, the final answer are B, C, and D are correct. I hope you will understand this question. All the best.